संतों का दरबार सत्य का दरबार है, शांति का दरबार है। हम पूजा पाठ व्रत उपवास बहुत करते हैं, आयोजन भी करते हैं, हम शामिल भी हुए हैं, लेकिन जब मनुष्य को ईश्वर की कृपा से, हरि की कृपा से सत्संग मिल जाता है तो उसके जीवन में हर एक दिन जो सत्संग में आने से पहले व्यतीत हो रहे थे, उससे वो जब तुलना करने लगता है तो वो देखता है कि मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। जिन बातों से, व्यवहार से, संसार से मुझे दुख होता था, प्रतिकूल स्थितियों से डर लगता था, लेकिन अब ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे संभाल रखा है। और दुख होता था, वहाँ पे अब ऐसा लगता है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मैं चिंता क्यों करूं। और उसका जीवन उत्सवमय होने लगता है। एक दिन का उत्सव नहीं, हर क्षण का उत्सव हो जाता है। उसे अनुभव होने लगता है कि मेरा दिल घबराता था इन दुनिया से, दुनिया के व्यवहारों से, आधी व्याधि से, और मेरा रोम रोम कांप जाता था कि अब क्या होगा। उस रोम रोम में इतनी खुशियां भर गई, इतनी प्रसन्नता हो गई। ये किसकी कृपा है? ये अद्भुत भाव किसका है? ये संतों का है। घबराहट को, व्याकुलता को कैसे शांति में बदल दिया। दिल में बदला लेने की भावना थी, वो कैसे हट गई कि नहीं, बदला नहीं लेना है। बदला लेने से क्या मेरे शुभ कर्म बनेंगे? क्या मेरे अच्छे कर्म बनेंगे? क्या मुझे भगवान मिलेंगे? जो भूल होती जाती थी, उस भूल को वह दूसरों में नहीं देखता। सबसे बड़ा जो भाव बनता ना सत्संग में आके, दूसरों में भूल देखते हैं। इसकी भूल हो गई, इसकी भूल हो गई। लेकिन जब प्राणी का दिल बदल जाता है गुरुदेव की, बाबा की कृपा से, तो वो स्वयं की भूल को देखता है, स्वयं की भूल को, गलतियों को ढूंढता है कि मेरे से कहाँ गलती हो गई, मेरे से कहाँ भूल हो गई। और संसार में दूसरों की भूल को ढूंढते हैं। हमारी भूल है उसको हम छुपाते हैं, और दूसरों की भूल नहीं है तो भी हम दिखाते हैं और कहते हैं बताना मत। क्यों बताना, क्यों नहीं? भाई तू सही है, सत्य है, तो तुझे डर किस चीज़ का? लड़ाई का डर। अरे तू सत्य बोल रही है तो लड़ाई होगी नहीं। बताओ आप, बताना मत। यानी भूल तो मेरी है, पर मैं उसके ऊपर थोप रहा हूँ, थोप रही हूँ, तो लड़ाई तो होगी ना, डर तो लगेगा ना। यही तो सत्संग में सिखाया जाता है, तब हर पल प्रसन्नता रहती है। किसी ने कहा हमारा तो बहुत बड़ा भाग्य है। कैसे? अच्छे खानदान में पैदा हो गए, अच्छे खानदान में शादी हो गई, और बढ़िया से बढ़िया नौकरी है, सब कमा रहे हैं, कोई कमी नहीं, और बस थोड़ा सा दुख है, वो मैं बता नहीं सकती। वाह, फिर क्या बढ़िया है। लेकिन हमने भाव लिया कि अच्छा है, हमने अच्छे खानदान में जन्म लिया, माता पिता अच्छे हैं,
संतान अच्छी है, भाई भतीजा अच्छा है, पियर ससुराल अच्छे हैं, ये प्रारब्ध है। लेकिन जिसको संत का घर मिल गया, संत का स्थान मिल गया, संत की शरण मिल गई, उसका हृदय बदलता है। और हृदय नहीं बदलेगा, हृदय में गंदगी रहेगी, तो वो हमारे ही जन्म मरण का कारण होगी। आज वर्तमान में हमारे जीवन में जो प्रतिकूल समय है, अनुकूल समय है, वो क्या है? हमारे भूतकाल में किया हुआ फल। लेकिन वर्तमान में जो हम अब कर्म करेंगे, वो उससे हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम करें राम 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 काल नेमी के जैसे, और आ गया हनुमान और पकड़ लिया। अब बताओ ये भक्ति कहाँ सक्सेस होगी? बताओ आप। मैंने देखा है बहुतों को भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत सब कर रहे हैं, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं, सुंदरकांड भी कर रहे हैं, और आधी घंटा बैठ के आ रहा हूँ, थोड़ी देर तो बैठा मंथन की बात करा, और तेरी बहू क्या की बहू क्या की सासू है। तो अब बताओ, सुंदरकांड में तो वो हनुमान जी बोले मैंने तो सास बहू की बात ही नहीं बताई। तुमने सुंदरकांड किया क्यों? खाली हनुमान जी ने किया सुंदरकांड, तो उनका सुंदरकांड हो गया एक रामायण में। और उन्होंने विभीषण को कहा कि तेरी भक्ति अधूरी है। क्यों? बोले तू जिसकी पूजा कर रहा है उसकी धर्म पत्नी को, और तेरा बड़ा भाई उठा के ले आया, और तू सेना उसमें बैठता है दरबार में, राजा के दरबार में, और तू बोलता ही नहीं, तो तेरी भक्ति तो टूटी फूटी है। तू आवाज तो उठा धर्म के विरुद्ध। तब उसकी भक्ति जागृत हुई। तो सत्संग में आकर के हमारी भक्ति जागृत होती है, नहीं तो हम धर्म के साथ धर्म की बात कर ली, अधर्म के साथ अधर्म की बात कर ली। भगवान की कहते हैं ना, अरे वाह कहाँ से कारीगर मंगवाई, बहुत सुंदर घर बनवाया, बहुत सुंदर ये काठ का काम करवाया। अरे कारीगर बस पूछो ही मत, बहुत मुश्किल से कारीगर मिले। लेकिन सबसे बड़ा कारीगर तो ये ईश्वर है, जो कितना सुंदर मकान बनाया है। आलीशान मकान का क्या देते किराया, इसी महल के 9 दरवाजे, ऊपर कलश का बोरा साजे, और सुंदर राग लखाया, क्या देते किराया। क्या किराया देते हैं? शहरों में कितना किराया है? बहुत बड़ा बजाना है ये तो। लेकिन देखो कितना सुंदर कारीगर है, और इस कारीगर की कारीगरी ने ही विकल बना दिया हमें। तो इसको कैसे क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या कराएं, कैसे सजाएं, बस इसी में लगे रहे। पता ही नहीं था कि इसका कितना काम है। खाली ये तो हमें एक मिला है साधन के रूप में, पर हमारी साध कब पूरी होगी? जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे हमारे ही भीतर, तब तक भव सागर पार कैसे करेंगे? जैसे ही ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, वैसे ही हमारी जितनी भी संसारिक इच्छाएं हैं वो हमारी नहीं रहेगी। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, पेट भर के खाना खा लिया, अब आपकी मन पसंद मिठाई आ गई, गुलाब जामुन, वो भी गरम गरम, या रसगुल्ला, वो भी फ्रीज का निकला हुआ, जो भी पसंद है आपको, केसर बाटी, रसगुल्ला। हम तो अब यहाँ भाव योगी संत की संतान है, तो रस की बात करेंगे, नीरस की बात क्यों करें? आप क्या कहोगे? हाथ जोड़े, पहले लाते, अरे तेरी पसंद का यहाँ तक खाना आ गया, अब नहीं, इच्छा नहीं रही ना, पसंद का है वैसे ही। ऐसे ही जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं,
तो कोई भी इच्छा नहीं रहती है। सांसारिक बंधन होता ही हमारी भूल के कारण है। हम अपनी भूल ढूंढते ही नहीं और हम भूल भुलैया में फंसते जाते हैं। आप दूध पीते हो, दूध में आप चीनी या मिश्री मिलाते हो तो दूध का स्वाद कैसा होता है? फीका, मीठा होता है, मीठा होता है। अब उसमें से निकालो, वापस नहीं निकल सकती। तो चीनी में जब इतनी शक्ति है कि वो दूध को मीठा कर देती है, तो भगवान के भाव में बहुत शक्ति है। प्राणों में माधुर्य का भाव भर देता है भगवान का भाव। जब प्राणों में सद्गुरु का भाव भरता है तो माधुर्य का भाव आता है, और माधुर्य का भाव आता है तो आपके मन में कोई भी कटु बात है किसी के भी प्रति, वो कोई बात ही नहीं रहती है। क्योंकि ये जो कटु बातें किसी ने कह दी, हम कहते हैं घाव कर गई। अब कैसे भरेगी? कटु बातों का घाव कैसे भरेगा? ये नहीं भरेगा तो ये तो मेरे साथ ही जाएगा। फिर अब कटु बातों का घाव साथ जाएगा तो आपको तो जन्म ओढ़ लेना पड़ेगा। किसी ने बात कही, बस सामने वाले ने कह दी, आपने क्यों ली? आपको दुख कब होता है? जब आपने बात को ली। आपने क्यों ली? कोई आपको अंगारा देगा तो आप ले लोगे क्या? नहीं ले लो। कोई ने आपको गाली दी, आपके अंदर चली गई, क्यों? आपने ले ली। आपने ली क्यों? आप में इतनी ताकत नहीं? कोई आपका अनादर कर दे तो आप देखो वो अनादर क्यों कर रहा है। इतनी हमारे अंदर स्वाभिमान होना चाहिए कि अनादर कोई कर ही नहीं सके। कर भी रहा है कोई तो स्वाभिमान जागृत करो। गलत कर रहा है तो सामने वाले को ही पछतावा होगा। बताओ आप, संत तो नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। क्या कहा अंगद ने कि कितने रावण हुए, तू कौन सा रावण है? बाली ने कांख में दबाया, वो रावण है क्या? सहस्त्रार्जुन ने जेल में डाल दिया, वो रावण है क्या? कौन सा रावण है तू? सीता का हरण करके लाया, वो रावण है क्या? रावण को तो आया गुस्सा। जो ऐसी बात पे गुस्सा करे, उकस जाए, वही तो आसुरी वृत्ति है। लोग तो चाहते ही यही है। मान लो आप पढ़ने वाले बच्चे हो और कोई प्रश्न ऐसा आ जाए जो आपके कोर्स में नहीं हो, तो आप क्या करोगे? ओमिट है, तो ओमिट कोर्स है, आपको पढ़ना ही नहीं, और बाई चांस उसमें से आ गया तो आप क्या करोगे? आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे, आ गया तो, क्योंकि ओमिट में से आ गया। तो कोई आपसे ऐसा प्रश्न कर ले जो मतलब निरर्थक है, तो आपको ये कहना ओमिट है। अरे जवाब नहीं दिया, ओमिट है, कोर्स में ही नहीं है। हमारा तो शुरू से यही फंडा है, देखो ये ओमिट है। सामने वाले को गुस्सा आता है, गुस्सा भी नहीं दिलाना हमें, लेकिन क्यों दे? कोई कह रहे थे शादी हो गई क्या? जवाब नहीं दिया। अरे जवाब तो दे दे, ओमिट है। दिख नहीं रहा क्या तुझे? दिख नहीं रहा, बताओ। कोई भी प्रश्न तो ये सत्संग में यही चीज सिखाई जाती है। हम अपनी एनर्जी उन बातों में वेस्ट करते हैं जिन बातों से हमारी शांति भंग होती हो। तो गुरु की शरण में आने के बाद में ही हमें वास्तविक हंसना आया। हंसी कोई दूसरा हमें नहीं देगा, हंसी हमारी सकारात्मक सोच हमें देगी। हमारी सोच कैसी है? सोच कब बनेगी? जब हमारा दिल बदलेगा। और दिल कब बदलेगा? जब हम गुरु की अमृतवाणी, गुरु के प्रवचन को धारण करेंगे। सुनते तो सभी है, लेकिन धारण कोई कोई करता है। आज हम आपको कोई गलत बात कहेंगे, आप उसको धारण कर लोगे, तो वो धारण करी हुई बात आपके क्या काम आएगी? आपको दुखी कर देगी।
चिंता दे देगी, आपको रुलाएगी। 10 लोगों का आप बताओगे तो कहोगे देख ऐसी बात कह दी। और वैसे अच्छी बात धारण करोगे आप, तो आपके अंदर का मन बुद्धि का रण तो खत्म होगा ही होगा, और आपके जीवन में बहुत खुशी आएगी। तो गुरुदेव के जन्मोत्सव की ये पूर्व संध्या का सत्संग हमारे जीवन में अपूर्व आनंद दे, भाव भक्ति का, आनंद शांति का, और गुरु के प्रकाश से हम प्रकाशित हो जाए। जैसे पहले शादी से पहले कितने काम होते हैं, तो वो पूर्व संध्या का सत्संग है। संध्या क्यों? संध्या मिलन होती है तो दिन और रात एक होते हैं। ऐसे ही भक्त और भगवान पहले ही एक हो जाए ताकि कल जन्मोत्सव का हम आनंद ले सकें।